वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। मैं स्वागत करता हूं आपको रीजनिंग के इस सीरीज के पहले पार्ट में। आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुल 5 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण और अलग तरह के क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम में जो है कि बार बार पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा डेटा को चेंज किया जाता है। और इस जो भी सारे क्वेश्चंस हैं उनको मैं आसान तरीके से किस तरह से सॉल्व करते हैं एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सॉल्व करने के लिए ये बताऊंगा। तो रीजनिंग को जो है कि पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि एक वीडियो में तरह तरह के अलग अलग तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिले। तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें और अगर आप भी 5 में से अगर कोई क्वेश्चन आपसे बनता है तो खुद से सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करें। और ये सारे प्रश्न जो हैं कि सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, जैसे कि पुलिस का एग्जाम, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, एसएससी, ये सब सारे तरह के जो है कि इम्पॉर्टेंट है। तो आइए पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि नीचे दी गई अंक श्रृंखला में कितने ऐसे 6 हैं जिनके ठीक बाद सम संख्या है और उनके ठीक पहले विषम संख्या। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सम संख्या किसको कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या है जो कि 2 से जो है कि पूरा पूरा भाग लग जाए और शेष 0 दे। यानी कि अगर हम लोग 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 3 बार में 6 और ये 0। तो 0 अगर शेष आ गया तो वो नंबर सम संख्या है और 0 नहीं आया तो वो जो है कि विषम संख्या है। अब जो है कि अगला बात करते हैं क्या है, 6 के बाद ठीक सम संख्या, यानी कि ये 6 है, इसके बाद जो है यहाँ पे सम संख्या रहना चाहिए और इधर जो है कि इधर रहना चाहिए विषम संख्या। ठीक है, तो ऐसे हम लोग जो है कि नंबर को ढूंढेंगे और ऐसे कितने नंबर हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला 6 है ये, इसके ठीक बाद क्या है, इसके बाद है 2, 2 यानी कि सम संख्या, 2 यानी कि सम संख्या, और 3 क्या है, विषम संख्या, यानी कि एक ये बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा 6 को देखते हैं। दूसरा 6 कहाँ है, दूसरा 6 यहाँ है, इसके ठीक बाद क्या है, विषम संख्या, ठीक पहले क्या है, विषम संख्या। तो ये जो है कि ठीक पहले वाला सही है क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या ही हमको चाहिए था, लेकिन ठीक बाद में जो है कि सम संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे सम संख्या नहीं है तो इसलिए ये नहीं है। अगला 6 हम लोग देखते हैं। अगला जो है कि आपका ये है, इसके ठीक जो है कि बाद क्या है, 3 है, 3 जो कि विषम संख्या है और ठीक पहले क्या है, 2 है जो कि सम संख्या है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जो है कि ठीक इसका उल्टा पूछा जा रहा है, यानी कि जो है कि 6 के बाद सम संख्या रहना चाहिए और 6 के पहले सम संख्या रहना चाहिए, यानी कि ये भी नहीं है। हम लोग अगला 6 देखते हैं। अगला 6 क्या आपका, 2, 6 और 2, यानी कि इसके ठीक बाद और ठीक पहले दोनों सम संख्या है, जो कि ये भी सही नहीं है। अब हम लोग अगला 6 देखते हैं। अगला 6 है आपका ये 7, 6, 4। तो देखिए इस 6 के बाद क्या है, 6 के बाद है 4, 4 जो कि सम संख्या है, यानी कि यहाँ तक अभी तक सही चल रहा है। 6 के पहले क्या है, 7, यानी कि ये जो है कि विषम संख्या है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार 6 के बाद जो है कि सम संख्या चाहिए और 6 के पहले क्या चाहिए, विषम संख्या, यानी कि ये है। तो ये जो है कि करेक्ट है। तो एक कौन सा मिला, एक मिला हमको पहला, यानी कि जो है 3, 6, 2, और दूसरा क्या है, दूसरा है 7, 6, 4। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका क्या, अगला है आपका देख लीजिए यहाँ पे 4, 6, 5, 4, 6, 5। तो इसके ठीक पहले जो है कि सम संख्या है, ठीक बाद क्या है, विषम संख्या, तो ये गलत है, यानी कि हमको इसका उल्टा चाहिए था। फिर अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका 8, 6, 7। यहाँ पे भी ठीक बाद जो है कि विषम संख्या है और ठीक पहले क्या है, सम संख्या, जो कि गलत है, ये नहीं चाहिए, इसका उल्टा चाहिए। फिर आगे देखते हैं। अगला क्या है आपका, अगला है आपका 7, 6, 4, यानी कि इसके बाद जो है कि सम संख्या है और इसके पहले क्या है, विषम संख्या। तो क्वेश्चन भी क्या कह रहा है, यही कह रहा है। ठीक है, तो आपको ये जो है कि ये करेक्ट है। ठीक है, तो टोटल कितना मिला हमको, टोटल मिला 3। एक कौन सा है, एक है 3, 6, 2, दूसरा कौन है 7, 6, 4, और तीसरा कौन है 7, 6, 4, यानी कि एक ये पेयर है आपका, फिर एक ये है और एक ये है। तो टोटल कितना मिला, 1, 2, 3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टोटल 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि इनमें से अलग को चुने, यानी कि 4 ऑप्शन आपके देखिए दिया हुआ है। ऑप्शन ए है आपका DW, ऑप्शन बी है आपका GT, ऑप्शन सी है आपका JQ और ऑप्शन डी है आपका LP।
यानी कि इस चारों में से कौन सा अलग है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जो है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है कि डेली रीजनिंग का पार्ट में जो है कि आप अलग अलग तरह के क्वेश्चन बना सकें। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए से जेड तक आपको नंबरिंग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है कि आपको ए से जेड तक के हर एक वर्ड को आपका जो है कि याद रहना चाहिए, यानी कि कौन सा नंबर कौन सा पोजीशन पे है। जैसे कि ए है आपका फर्स्ट पोजीशन पे, बी है आपका जो है कि सेकंड पोजीशन पे, ई है आपका 5 नंबर पे। तो इस तरह से जो है कि आपको 1 से 26 तक पूरा याद रहना चाहिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए डी का क्या स्थान है, डी का है अल्फाबेट में क्या है, डी का है चौथा। डी का स्थान क्या है, डी का स्थान है चौथा। और देखते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू का क्या है, डब्ल्यू का है आपका 23। तो 4 और 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 और 23 जोड़ेंगे तो कितना आता है 27। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में जी का कितना स्थान है, जी का है आपका 7 और टी का कितना है, टी का स्थान है 20। तो 7 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 27। अब बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। ऑप्शन सी देखिए जे का वैल्यू कितना है, जे का वैल्यू आपका 10 और क्यू का कितना है, क्यू का वैल्यू है आपका 17। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 10 + 17 तो कितना आएगा 27। और देखिए एल का कितना है, अगला ऑप्शन की बढ़ते हैं एल पी। तो एल का कितना है, एल का है आपका 12 और जो है कि पी का कितना है 12, पी का है 16। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है 28। तो देखिए 27, 27, 27 और 28, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी ये जो है कि तीनों एक जैसा है। यानी कि अगर दोनों नंबर को हम लोग जोड़ते हैं, दोनों नंबर के पोजीशन को, तो जो है कि वैल्यू बराबर आता है। लेकिन ऑप्शन डी में क्या आता है 28 आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ए से जो है कि जेड तक याद रखने के लिए आपको जो है कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है आपका जिसका नाम है इजोट, EJOT। यानी कि इसका है देखिए 5, जे का है 10, ओ का है 15 और टी का है 20। ठीक है, तो इसके मदद से आप 1 से 26 तक के सारे वर्ड को याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका कि देखिए एक खास कोड में क्लियर को SBFMD लिखा जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्लियर, क्लियर पहले लिख देते हैं CLEAR। और क्या है, क्या लिखा जाता है इसको SBFMD ये लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए ये किस तरह से लिखा जाता है। सी का कितना वैल्यू है आपका 3। ठीक है, एल का कितना है, एल का है आपका 12। ई का कितना है, ई का है आपका 5, ई का है आपका 5 और ए का कितना है 1 और आर का कितना है, आर का है 18। तो देखिए सी के बाद क्या आता है, सी के बाद आता है डी, डी कहाँ है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए सी के बाद क्या आएगा डी, डी कहाँ है यहाँ पे। देखिए एल, एल के बाद क्या आएगा एम, एम कहाँ है यहाँ पे। ई, ई के बाद क्या आएगा एफ, तो एफ कहाँ है यहाँ पे। ए के बाद क्या आएगा बी, बी कहाँ है यहाँ पे। और आर के बाद क्या आएगा एस और एस कहाँ यहाँ पे। यानी कि इसका पहला वर्ड इसका जो है कि अंतिम रहेगा एक बढ़ के। ठीक है, तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है। तो ये पहला हो गया क्लियर को SBFD में कुछ इस तरह से लिखा जाता है। आइए हम लोग दूसरा को देखते हैं। दूसरा क्या है आपका बोनस, दूसरा क्या है आपका बोनस, BON, बोन्स है ये। ठीक है, बोन्स है ये। इसको क्या लिखना है TEOPC। इसको भी देखिए कुछ इस तरह से। देखिए बी का क्या लिखा है, बी का यहाँ सी लिखा है। ओ का क्या लिखा है, ओ का पी लिखा है। एन का क्या लिखा है, ओ लिखा है। डी का क्या लिखा है, ई लिखा है। और एस का क्या लिखा है, टी लिखा है। यानी जो है कि इसका पहला वर्ड और इसका जो है कि जो आखिरी रहेगा वो इससे एक ज़्यादा पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, तो आइए उसके अनुसार देखिए स्टॉल को क्या लिखेंगे, STALE ये है। ठीक है, तो देखिए अंतिम से शुरू करते हैं ताकि जो है कि पहला ऑप्शन आपको मिलना शुरू हो जाए। देखिए ई, ई क्या रहना चाहिए यहाँ पे, ई के बाद क्या रहना चाहिए एफ, एफ कहाँ रहना चाहिए पहला पोजीशन पे। अब देखिए क्या है एल। ठीक है, अब क्या है एल, एल कहाँ रहेगा, एल रहेगा इसका दूसरा पोजीशन पे। तो एल के बाद क्या आएगा एम। ए कहाँ रहेगा, ए रहेगा इसका तीसरा पे। तो ए के बाद क्या आएगा बी। और टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा यू। और एस के बाद क्या आएगा टी। यानी कि क्या आया FMBUT। FM बट कहाँ है, देखिए FMBUT कहाँ है, ऑप्शन डी।
ऑप्शन डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है कि बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको जो है कि डेटा चेंज कर दिया जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान से इस तरह के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपको जो है कि यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, डेली रीजनिंग, डेली एप्टीट्यूड, डेली जनरल अवेयरनेस, डेली जीके जीएस, ये सब की वीडियो आपको मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज का क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन रहता है, यानी कि हर एक एग्जाम में सीरीज से क्वेश्चन जो है कि पूछा ही पूछा जाता है। अगर नहीं क्वेश्चन पूछेगा तो जो है कि एग्जाम होगा ही नहीं। कुछ इस तरह से जो है कि सीरीज का रिलेशन है एग्जाम के साथ। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या है, सीरीज आपका क्या है 96, 96 के बाद क्या है आपका 48, 48 के बाद क्या है आपका 72, उसके बाद क्या है 180 और 2835। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यानी कि क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर आपका इस चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है कि बनाते हैं। तो देखिए क्या है, पहला 96, 96 और 48। ये देखिए क्या है, यहाँ से अगर देखते हैं तो 48 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। लेकिन यहाँ से अगर देखते हैं, अगर 96 को जो है कि 48 से भाग देंगे तो कितना, 48/96 कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, सेम करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कि 72 है। अब 48 को जो है कि 48 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब अगर 48 को 72 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 3/2। सब जो है कि 24 के पहाड़ा में आ रहा है। ठीक है, 24 का टेबल में जो है कि सब आ रहा है। और अगर आपको 24 का नहीं याद है तो 12 का कीजिए, 12 भी याद नहीं है तो 6 कीजिए, 6 नहीं तो 2 कीजिए, सबसे सिंपल 2, क्योंकि सारा का सारा देखिए सम संख्या है। तो 6 से सब जो है कि 2 से सब कोई कट जाएगा। अब देखिए 72 है, 72 के बाद क्या है 180, यानी कि 72 को अगर 180 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 5/2, यानी कि 180/72। तो देखिए 180 भागा 72 करते हैं, 9 से अगर बार में काटते हैं तो 9 दूनी 18, यानी कि 20 बार में, और 72 कितने बार में कटेगा 8 बार में। फिर अगर 2 से काटते हैं तो ये 10 बार में, और ये कितने बार में 4 बार में। फिर अगर 2 से काटते हैं तो ये कितने बार में 5 बार में, और ये कितने बार में 2 बार में। तो कितना कट के आया 5/2। ठीक है, तो इसको मिटा के जो है कि हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 1/2, 1, फिर 3/2, फिर जो है कि 5/2, फिर जो है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, और यहाँ पे जो है कि फिर 28, 38 कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या है, हर एक में जो है कि एक ऐड हो रहा है, यानी कि 1/2 में अगर एक ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। फिर 1 में अगर 1/2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3/2। फिर 3/2 में 1 अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5/2। तो 5/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/2 में अगर 1 जोड़ेंगे तो कितना आया 7/2। तो देखिए 7/2 को अब क्या करना है, 7/2 को पिछला जो नंबर है 180, 180 से इसको गुना करना है। 180 से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये 90 बार में कटेगा। 90 को जो है कि ये 9 7 63, यानी कि यहाँ पे देखिए 630 भराएगा, 630 यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन बी देखिए इसका करेक्ट है। लेकिन अगला नंबर को भी हम लोग देखते हैं 630। अब यहाँ देखिए कितना था 7/2। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आएगा 9/2। तो इसको ये कटेगा कितना बार में 315 बार में। ठीक है, अब देखिए 315 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9×5 = 45, हाथ में 4, 9 का 9, 9 4 13। ठीक है, हाथ में 1, 9 3 27, 1 28, यानी कि 28 35 देखिए आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये रिलेशन किस तरह से बना, ये रिलेशन बना आपका हाफ, 1, 3/2, 5/2, 7/2 और फिर 9/2, यानी कि हर में जो है कि हर एक नंबर में एक ऐड हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 630, इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका सीरीज का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग तरीके का है। जी हाँ, ये थोड़ा जो है कि फंसाने वाला क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें 3 टर्म दिया हुआ है। नॉर्मली क्या रहता है, नॉर्मली 1 रहता है या फिर 2 रहता है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है। तो ये जो है कि फंसाने वाला काम कर रहा है, लेकिन इसको हम लोग बहुत बारीकी से सॉल्व करेंगे। तो पहला देखिए, पहला क्या है आपका ZYW। तो देखिए अल्फ़ाबेट में Z का कितना वैल्यू है 24, Y का कितना है 25, लेकिन W का कितना है, W का जो है कि 23 है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दूसरा काम VUS। तो V का कितना वैल्यू है, V का देखिए 22 है, U का कितना है, U का है 21, और S का कितना है, S का है 19। ठीक है, और R का जो है कि, और देखिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा RQ का।
और आर का वैल्यू कितना है, आर का है आपका 18, ठीक है, और क्यू का वैल्यू है आपका 17, और ये जो है कि ओ का है आपका 15, ठीक है। तो देखिए इस तीनों से आपको क्या पता चला, ये पता चला कि जो है कि पहला और दूसरा टर्म में जो है कि 1 का कम है, लेकिन दूसरा और तीसरा में जो है कि 2 का कमी है, ठीक है। इसमें भी देखिए वही केस है दूसरा टर्म में भी कि पहला और दूसरा में 1 का कमी है, लेकिन दूसरा और तीसरा में जो है कि 2 का कमी है। सेम देखिए यहाँ पे जो है कि पहला और दूसरा में 1 का कमी है, लेकिन दूसरा और तीसरा में जो है कि 2 का कमी है। अब चेक करते हैं हम लोग लास्ट वाला, यानी कि जे आई जे को चेक करते हैं। तो देखिए जे का कितना वैल्यू है, जे का है आपका 10, और आई का कितना है 9, और जो है कि जी का कितना है 7। यानी कि देखिए यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 घटा हो रहा है, ठीक है। यानी कि सारा रिलेशन जो है कि 1 और 2 के टर्म में जा रहा है। लेकिन देखिए अगर हम लोग सारे का सारा का पहला अगर नंबर चेक करते हैं, यानी कि जेड, फिर भी, फिर आर, फिर यहाँ पे कुछ नहीं पता, फिर जो है कि जे, तो जेड देखिए कितना है, जेड का है आपका 26, और भी का कितना है, भी का है 22, और आर का कितना है 18, और जो है कि जे का कितना है, जे का है 10। यानी कि देखिए अगर हम लोग इसमें माइनस करते हैं तो कितना, देखिए 4 माइनस हो रहा है, यहाँ पे भी 4 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना माइनस होना चाहिए, यहाँ पे भी जो है कि 4 होना चाहिए। तो देखिए अब क्या होगा, 22 प्लस 4 कितना 26, 18 प्लस 4 22। तो यहाँ पे अगर हम लोग x मान लेते हैं तो x प्लस 4 बराबर 18, ठीक है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 18, 4 जो है उधर चल जाएगा, यानी कि 18 माइनस 4, तो कितना आ गया 14। अब देखिए अल्फ़ाबेट में जो है कि 14 किसका वैल्यू है, अल्फ़ाबेट में 14 किसका है आपका, जो है कि n का, यानी कि n। और जैसा कि रिलेशन हम लोग देखे थे कि यहाँ क्या था 14, ठीक है। तो देखिए n यानी कि यहाँ पे 14, फिर यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे 13, लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए 11, क्योंकि यहाँ से यहाँ जो है कि 1 कम था, लेकिन यहाँ से यहाँ 2 कम था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n कितना है, n है 14, n के पहले क्या आता है m, और m के पहले का पहले क्या आता है, यानी कि 11 नंबर पे क्या आता है k। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा NMK। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन जो है कि इसका डी करेक्ट है, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यही 4-5 क्वेश्चन जो है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और भी जो है कि इस तरह के मैं बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपके लिए जो है कि रोजाना लेके आऊँगा। अभी तो जो है कि बस शुरुआत हुई है। और दोस्तों अगर आपको जो है कि ये PDF चाहिए तो आप शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, फेसबुक को जो है कि पेज को लाइक करें, फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन करें, और यूट्यूब को जो है कि ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, और जो है कि ताकि आप एक भी रीजनिंग के जो है कि रीजनिंग के वीडियो से आप एक भी मिस नहीं करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को जो है कि लाइक करें, और आप अगर इसमें से किसी का आंसर अगर आप बना रहे हो, यानी कि अगर आप बना देते हो, तो जो है कि ये भी कमेंट करें कि आपने जो है कि 5 में से कितने क्वेश्चन का जो है कि खुद से सॉल्यूशन बनाया और कितने का करेक्ट आंसर आया, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो रहेगा आपका रीजनिंग पार्ट 2, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।